वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जूलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन जो है फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे, विषाक्तता क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सो बने रहेगा वीडियो में, और आपको पूरी वीडियो अगर समझनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो आज हम बात करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा टॉक्सिसिटी का। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिसिटी। डेफिनेशन क्या होता है टॉक्सिसिटी का, विषाक्तता का। तो चलिए देख लेते हैं कि टॉक्सिसिटी एक पदार्थ में अंतर्निहित कार्य क्षमता है जो सजीव जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। टॉक्सिसिटी क्या है? एक पदार्थ है, उस पदार्थ की अंदर की क्षमता, अंतर्निहित कार्य क्षमता है जो किसी भी सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनके ऊपर क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो क्या है टॉक्सिसिटी का डेफिनेशन आता है, आप क्या लिखेंगे? टॉक्सिसिटी एक पदार्थ में अंतर्निहित कार्य क्षमता है जो सजीव जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। अब कोई भी पदार्थ जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को क्षति पहुंचाए टॉक्सिक पदार्थ कहलाता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टॉक्सिक किसे हम बोलेंगे। टॉक्सिक पदार्थ कौन सा होगा कि जो भी मैटर हो, ठीक है, जो भी पदार्थ हो, अगर वो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉक्सिक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है। अब इन्वायरमेंट मतलब आपको मालूम है इन्वायरमेंट में हमारे टोटल ही लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन हमको बात किस पे करना है, लिविंग पे बात करना है। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, जहाँ टॉक्सिसिटी की स्टडी की जाती है उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टॉक्सिसिटी प्लस इकोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी प्लस इकोलॉजी इक्वल क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अर्थात जीवित वस्तु या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित वस्तु या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्षति पहुंचाना ही क्या कहलाता है, हमारा टॉक्सिसिटी कहलाता है। ठीक है। टॉक्सिसिटी का रियल डेफिनेशन क्या बनेगा हमारा, आप कैसे समझ सकते हैं इसको कि जीवित वस्तु हो गई, कोई भी जीवित वस्तु या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको अगर क्षति भी कोई भी पहुंचा रहा है, कोई भी पदार्थ पहुंचा रहा है, क्षति हानि पहुंचा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टॉक्सिसिटी कहलाएगा। ठीक है। अब ये जो टॉक्सिसिटी है, इसमें जो क्षति पहुंचेगी वो दो प्रकार से क्षति पहुंच सकती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल फिजियोलॉजिकल। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिंपल और फिजियोलॉजिकल आता है, हमारा कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल आता है। अब अगर हम बात करें सिंपल फिजियोलॉजिकल की, वो क्या होता है, तो देखिए सिंपल फिजियोलॉजिकल का साधारण सा मतलब है इसमें एक सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, कोई भी एक सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। हम जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी एक सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ऑन्कोजीन्स। ठीक है। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा सेल डिवीज़न में। ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रिगर मिलने पर वर्क करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब ट्रिगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैंसर हमें होता है। अब कैसे होता है कैंसर? कैंसर एक अनकंट्रोल सेल डिवीज़न है। ठीक है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि है। सेल साइकिल में बहुत सारे क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स करते हैं, और जब कभी चेक पॉइंट्स में गड़बड़ हो जाता है तो कैंसर होता है। ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैंसर हमें होता कैसे है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल साइकिल में बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। और जब कभी भी चेक पॉइंट्स में गड़बड़ होती है तो हमें क्या होता है, कैंसर हो जाता है। एक्चुअली चेक पॉइंट्स में गड़बड़ होने से प्रोटीन में गड़बड़ हो जाता है, जिससे अब प्रोटीन में गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, प्रोटीन खराब होगा। तो खराब प्रोटीन क्या करेगा, सेल को खराब करते जाता है, जिससे सेल्स अनकंट्रोल यानी अनियमित रूप से क्या करते हैं, डिवाइड यानी वृद्धि करते हैं, और इससे क्या होता है, हमें कैंसर होता है। अब कैंसर के जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, प्राथमिक लक्षण क्या हैं, अचानक बेहोश हो जाना, दुबलापन, उल्टी होना, ये सब क्या है, अर्ली साइन है कैंसर के। ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स, दिखाई दे रहा होगा कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल, इसमें क्या होता है, 1, 2, 3 या 4 सिस्टम में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है। हमने बात किया क्या, सिंपल फिजियोलॉजिकल में सिर्फ केवल एक ही सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, वो सेल साइकिल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, एक ही सिस्टम में ना होकर
1, 2, 3 या 4 सिस्टम में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है तो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, साथ साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये था हमारा जो क्षति होगा टॉक्सिसिटी से, वो 2 प्रकार से होगा। तो यहाँ तक हमने बात किया कि क्षति कैसे हो सकता है टॉक्सिकोसिटी से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल की, जिससे हम समझ सकते हैं कैसे एग्जाम्पल में क्या लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, CO क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो ब्लड को क्या करेगा, जमा देता है। अब ब्लड को जमा देगा जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो CO क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो ब्लड को क्या करेगा, जमा देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, मतलब ब्लड को जमा देगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा CO2 और CO। ठीक है, अब ब्लड में क्या होती है, दोनों घुल कर क्या करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात किया ना CO कैसे बनाएगा, तो इन दोनों मिलकर काम करते हैं, CO अलग होता है, CO अलग होने के बाद क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा किसी एक पदार्थ की क्षमता जो जीवों को क्षति पहुँचाए। ठीक है, कोई भी एक पदार्थ जो उसकी क्षमता है, अगर वो जीवों को क्षति पहुँचाती है तो टॉक्सिसिटी कहलाता है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी वर्ड को सामान्यतः एक रासायनिक पदार्थ की दूसरे रासायनिक पदार्थ से तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपको ध्यान देना होगा कि टॉक्सिसिटी वर्ड को सामान्यतः एक पदार्थ की दूसरे रासायनिक पदार्थ से तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात किया कि डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिसिटी क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, परिभाषा क्या होता है विषाक्तता का, उसके बारे में बात किया है, उसके डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात किया है। अब हम बात करेंगे उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है टॉक्सिसिटी का। ठीक है, तो बने रही वीडियो में। और एक बार और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ दिखाई दे रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो टॉक्सिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी मनुष्य या प्राणी के शरीर के किसी भी भाग के संपर्क में आने पर बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अभी हमने बात किया कि डेफिनेशन में ही कैसे कैसे इफेक्ट करेगा, कोई भी पदार्थ की कार्य क्षमता होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशान करे, यानी हानिकारक इफेक्ट करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा टॉक्सिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि टॉक्सिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी मनुष्य या प्राणी के शरीर के किसी भी भाग के संपर्क में अगर आ गया तो क्या करेगा, बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। सपोज अगर आपके हाथ में कोई भी केमिकल पड़ गया तो आपकी बॉडी पे, हाथ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, कभी कभी जलन होता है, कभी फफोले पड़ जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब टॉक्सिक बात है क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टॉक्सिकेंट्स को हम उनके लक्षण के आधार पर निम्नलिखित भागों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत यानी क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या हमारा टॉक्सिकेंट्स है। अब टॉक्सिकेंट को हम 4 भागों में क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है कॉरोसिव, दूसरा आता है इरिटेंट्स, थर्ड आता है सिस्टेमिक, फोर्थ है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कॉरेसिव की, तो कॉरेसिव अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉरेसिव के बारे में बात करेंगे, फिर इरिटेंट्स के बारे में, फिर सिस्टेमिक के बारे में, फिर मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कॉरेसिव के बारे में। तो कॉरेसिव क्या हमारा इसके 3 प्रकार होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा इसमें, स्ट्रॉन्ग एल्कालाइल्स मिलेगा इसमें, और थर्ड मिलेगा मैकेनिकल मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसी के बारे में बात करें, ठीक, कॉरोसिव के बारे में, तो क्या क्या होता है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कॉरोसिव क्या है, इस श्रेणी में ऐसे विष आते हैं जो कि बॉडी के जिस भाग के संपर्क में आते हैं वहीं पर स्थिर होकर असर दिखाते हैं और सरफेस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या बात किया जा रहा है, इस श्रेणी में ऐसे विष आएंगे, ऐसे पॉइजन आएंगे, ऐसे मैटर आएंगे जो कि बॉडी के जिस भाग पर, जैसे आपके हाथ में पड़ गया, ठीक है, आपके फेस पर पड़ गया, तो बॉडी के किसी भी भाग पर अगर वो पड़ते हैं तो वो क्या होंगे, वहाँ पर स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, स्थिर होने पर क्या करेंगे, सरफेस को नुकसान पहुँचाएंगे और अपना असर दिखाएंगे। अब ये क्या करते हैं, ये उत्तकों से जल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, उत्तकों को जल से बाहर निकालकर क्रिया करते हैं और सेल्यूलर प्रोटीन को जमाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन को हिमेटिन में चेंज कर देंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। कोरोसिव जो होते हैं वो टिश्यूज़ को, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर हम जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है।
अब वो क्या करेंगे, टिश्यूज से वाटर को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, सेलुलर जो प्रोटीन होते हैं हमारे उसको वो जमा देंगे। अब जमाने के बाद क्या होगा, हीमोग्लोबिन को क्या होगा, वो हेमेटिन आसानी से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब कोरोसिव के अंदर ही इसके कुछ खुद के टाइप्स हैं, तो उसको हम बात कर लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जितने भी हमारे प्रबल अम्ल होते हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया यानी कार्बोलिक जिसको बोलते हैं एसिड हो गया। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। हम बात करें स्ट्रॉन्ग एल्कालीज की, इसका सेकेंड टाइप से कोरोसिव का, इसमें क्या होगा, हमारा बेस आएंगे टोटल। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सेकेंड है सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ठीक है, फिर क्या हमारा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आदि, ये सब एक्सेट्रा ये सारे क्या है हमारे इसके अंदर आएंगे। अगर हम बात करें मैकेनिकल की, थर्ड नंबर में ये कोरोसिव का ही टाइप है तीसरा। इसमें क्या होता है, हमारा डायमंड की धूल आती है, डायमंड डस्ट जिसे कहते हैं, ग्लास का पाउडर यानी पाउडर्ड ग्लास आएगा, और हेयर आएंगे। तो ये है मैकेनिकल, इसके अंदर सारी ये इसके टाइप्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इरिटेंट्स की, ठीक है, सेकेंड टाइप्स क्या था हमारा, टॉक्सिक के क्लासिफिकेशन का इरिटेंट्स था। तो इरिटेंट्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन होते हैं जो कि बॉडी के संपर्क में आने पर उस भाग को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे यानी उत्तेजित करेंगे, और खुजली होती है उत्तेजित होने से, जिससे शरीर का वह भाग क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। जैसे इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके भी 3 ही टाइप्स हमको देखने हैं। तो पहला क्या आएगा हमारा, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। अब हम जानते हैं इनऑर्गेनिक जितने भी हमारे केमिकल हो गए, एलिमेंट हो गए, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। तो इस श्रेणी में क्या हमारा फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl2, ब्रोमीन हो गया Br, एंड आयोडीन हो गया। तो आयोडीन से बने क्या आएंगे, हमारे नॉन मेटेलिक आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमारे इनऑर्गेनिक में जितने भी धातु हैं नॉन मेटल वो सारे आएंगे। और साथ ही आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी, मरकरी, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर ETC आएंगे, जो क्या हमारे मेटेलिक रसायन हैं। तो हमने ऊपर क्या बात किया, धातु के बारे में, नीचे क्या बात किया हम धातु के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेकेंड टाइप्स के, तो इस सेकेंड में क्या आता है, हमारा ऑर्गेनिक आता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, इस श्रेणी में पौधों से प्राप्त कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ, जैसे कास्टर जिसे अरंडी का पौधा कहते हैं वो हो गया। ठीक है, क्रूटॉन हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, क्रूटॉन हो गया। ठीक है, कैलोटोपिस हो गया, एलोस यानी एलोवेरा की फैमिली से हो गए, और एनिमल्स के अंतर्गत हमारे स्नेक हो गए, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट का काटना हो गया, स्कॉर्पियन हो गया। ये सारे क्या हैं, क्रिया सम्मिलित हैं, उनके काटने से जो पॉइजन होता है, और इन सारे पौधों के अंदर जो भी पॉइजन होता है उनसे क्या होता है, हमें जो इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, उसको स्टडी किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर। थर्ड आता है हमारा मैकेनिकल। अच्छा, हम बात किससे कर रहे हैं अभी तक, हमने बात कर रहे हैं इरिटेंट्स की। ठीक है, ये सेकंड टाइप था, तो इरिटेंट्स के बारे में बात ही कर रहे हैं। तो थर्ड है मैकेनिकल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस रेडी में क्या होता है, ग्लास का पाउडर आता है। ठीक है, क्या आता है, ग्लास का पाउडर, डायमंड का डस्ट और हेयर आएगा। सेम ये कोरोसिव का ही जो थर्ड पार्ट था मैकेनिकल का, वो सबका मैकेनिकल जो पार्ट है सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा टाइप्स का। ठीक है, अभी हमने क्या बात किया है, हमने बात किया कोरोसिव के तीनों टाइप्स देख लिए, हमने इरिटेंट्स के तीनों टाइप्स देख लिए। अब हम बात करेंगे क्या, सिस्टेमिक की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिसलेनियस की बात करेंगे। तो सिस्टेमिक में हमारे कितने पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है, 4 पार्ट हैं। तब हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिस्टेमिक की, इसके अंदर क्या आता है, इस श्रेणी में मस्तिष्क को यानी माइंड को यानी ब्रेन को प्रभावित करने और नुकसान पहुँचाने वाले अफीम, निद्राकर औषधि जिसको हम बारबीट्यूरेट्स बोलते हैं, अल्कोहल हो गया, ईथर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3, दतूरा, कैनाबिस आदि पदार्थ क्या होते हैं, आते हैं। साथ ही स्पाइनल को नुकसान पहुंचाने वाले, ठीक है, साथ ही क्या होगी इसके अंदर, हमारे स्पाइनल को नुकसान पहुंचाने वाले क्या आएंगे इसके अंदर, साथ ही क्या आएंगे, स्पाइनल को नुकसान पहुंचाने वाले नक्स वोमिका आएंगे, गैलेस्मियम, ठीक है, जलेसियम जिसको हम जलेसियम हिंदी में बोलते हैं, जलेसियम, और कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन्स हो गया, जैसे एकोनाइट हो गया, क्विनाइन हो गया, ओलिएंडर हो गया, टोबैको हो गया आदि क्या होते हैं, हमारे मुख्य पदार्थ आते हैं। तो हमने बात किया यहाँ पे थर्ड टाइप जो था सिस्टेमिक का, उसके बारे में बात किया, सिस्टेमिक में कैसे कैसे हमारे
टाइप्स होते हैं उसके बारे हमने देख लिया। हम लास्ट टाइप जो रहा इसका क्लासिफिकेशन का, जिसे हम मिसलेनियस बोलते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इस स्टडी के अंदर क्या होगा, हमारा फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, और हमारा बोटुलिज्म आदि आते हैं। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो बनी रहेगा वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था। हमने आज बात किया टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्षति पहुंचाने वाले प्रकार क्या थे, उसका क्लासिफिकेशन क्या था। अगर आपके जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये नोट्स था, सिंपल नोट्स था जूलॉजी का। ये बेसिकली फाइनल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी वीडियो ऐसा चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।